वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। टॉपिक वाइज ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। वन बाय वन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट से हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। हल्दी घाटी युद्ध जो है जो कि 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो था ये राणा प्रताप को अपने अधीन करना था, अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको आता है वो सही बात है, अगर जो नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम के टाइम में बार बार किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे, आपसे पूछा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन को किया गया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर थे। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में, बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वो कौन कौन से धातु है? तो ये जो है जिसमें शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम ये जो सिक्के चलाए थे ये सोना, चांदी और तांबा से बने होते थे। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी तो ये सहसराम, सासाराम। ओके। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है बताइए? तो ये प्रशासनिक सुधार जो है सबसे ज्यादा इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये पुरंदर की संधि के द्वारा किया था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये आगरा में बनवाई थी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री जो है ये भारत आया था? तो ये पीटर मुंडी आया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी। ओके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये किसके किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, इसमें जीत किसकी हुई थी, कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी ये तो दिया हुआ है, लेकिन जीत किसकी हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह जो है वो कौन था? तो ये अकबर था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल के संबंधित थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे आंसर मिसिंग है, वो है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वैसे राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने नहीं की थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण भूमिका है, उपलब्धि रही है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की उपलब्धि रही है। और मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो ये अर्जुमंदस बानो बेगम था। ओके। मुगलों ने नवरोज या फिर नौरोज कह लीजिए उसका त्योहार जो है वो कहाँ से लिया, किससे लिया? तो ये पारसियों से इसका चलन इन्होंने लिया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। इनको जिंदा पीर, जिंदा फकीर के नाम से भी जाना जाता था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये दसवंत था। सॉरी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब
था तो ये कौन था? ये लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है तो ये किसको? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी, अनुदित भूमि थी, उसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मदद ए माश। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था, मुगल को बोला जाता था क्या? सरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त किया था। मुगल काल में किस बादशाह को बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसको? सूरत को। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ये फारसी थी। और मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यह किसने संग्रह है? तो ये क्या है? तो ये मुबायिन है। ओके, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो है ये कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये अंतिम मुगल बादशाह था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। और इसको बनवाया किसकी याद में गया था? तो ये औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। ये जस्ट आप कॉपी समझ लीजिए किसका? ताजमहल का। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो नाम इन्होंने रखा था अपना बाबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। और बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये पंजाब में प्रवेश किया था, पश्चिम से होकर। और फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में फैजी रहा। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? तो ये जहांगीर ने बनवाया था। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है तो कहाँ? तो ग्वालियर में। इसके बाद हम चिश्ती समुदाय से और सूफी संत से इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये हरि विजय सूरी थे। ओके, नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता जो है वो था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले युद्ध में तोप यूज करने की शुरुआत किसने करी थी? बाबर ने करी थी या किसी और ने करी थी? और अगर बाबर ने करी थी तो कौन से युद्ध से की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, ये किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। और धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 जो हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी शाहजहां ने ही करवाया था। और दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। दिल्ली के पुराने किले को शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेर शाह की उपज थी। जाप्ती प्रणाली आपसे पूछा जाता है किसके शासनकाल में चला था? तो शेर शाह के शासनकाल में चला था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो ये लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो ये किया था बीर सिंह बुंदेला ने
जहांगीर के निर्देश पर किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो ये कौन था? ये था मंसूर। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पक्षियों की चित्रकारी ऐसे करते थे जैसे मानो कि पक्षी हूबहू सामने आकर बैठा हो, उसका एक एक, आप कह सकते हैं कि उसके एक एक पंख, उसका एक एक चीज, हर एक चीज सेम टू सेम कॉपी कर लेते थे ये। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ये थी बाबर की पुत्री। और गुरु अर्जुन देव समकालीन किसके थे? तो ये जहांगीर के थे, ना कि अकबर के थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये आपको जैसे ही अंग्रेज आ गया आपको याद आना चाहिए शाह आलम द्वितीय। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये रबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में, उनका उसका जो मकबरा है उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये बहादुर शाह सेकंड जो थे, द्वितीय जो थे, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये शाहजहां ने की थी। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने चीसा नहीं होगा यहाँ पे, चौसा होगा। चौसा की युद्ध की लड़ाई जो है 1539 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं को पराजित किसने किया था? शेर शाह ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था चौसा का लड़ाई, तो ये 1539 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित किसने किया था? शेरशाह ने किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये बाबर ने करी थी। और किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर की जीवन गाथा अगर पूछा जाए तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? ये क्वेश्चन काफी आपने कम देखा होगा। राजा राम ने जलाया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये शेरशाह के समय में क्या था? ठीक है। और किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं करी थी। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये किसने अपनाई थी? शेरशाह सूरी ने। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये गुरु तेग बहादुर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। ओके, तो 13 अप्रैल 1919, इससे आपको याद आना चाहिए क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुई थी उससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये बिलग्राम का युद्ध है। और किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? तो मोहम्मद शाह ने हराया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो ये बाबर ने दिया है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये हुमायूं ने किया है। और किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा जो है वो शव को काबुल में लेके गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर के शव को पहले कहाँ दफनाया गया? तो ये आगरा में दफनाया गया और उसके बाद उसकी एक विधवा जो है, ये अफगानी विधवा जो है, ये काबुल ले गई और वहां पे किसी बाग में इसके शव को दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर जिंदा फकीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। और
वीणा बजाने में ये बहुत माहिर था, ये भी आप याद रखेंगे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का, और इसी के नाम पे औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद पड़ा है। ओके। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। और किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये मुगल काल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा जो है ये फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय। ओके। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्यवश उसके दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेखपूर्ण तरीके से लिखा गया है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, लुढ़कता रहा इधर से उधर, और ठोकरें खाकर ही उसने जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं, क्योंकि ये दीन पनाह नामक इनका जो पुस्तकालय था इसका, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये शेरशाह ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के टाइम में। और किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीनी इलाही को एक धर्म कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा है। और इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, नॉन स्टॉप हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब आगे आई थिंक 20-30 क्वेश्चंस और बाकी है, जो देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 101 है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ओके। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो ये दार उल इस्लाम था। और ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, इत्माद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे ये पूछे जाने की संभावना है, इत्माद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये एक्चुअली नूरजहां ने, समाग्री नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में, अपने पिता की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया था। ओके। और यह उसके पिता गियासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उनकी याद में बनवाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो ये कंधार, राइट, कंधार का जो क्षेत्र था वो झगड़े का मेन जड़ था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो ये गोलकुंडा और बीजापुर। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ओके, पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहैली। अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित हुए थे वह कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये कछवाहों से इनका जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित हुआ था। अकबर ने दीनी इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। और अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को दी थी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सिकरी में पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल का। और अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या है? इबादत खाना। ये आप सब लोग जानते होंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोडरमल था। और अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया गया था? वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज़्मनामा के
नाम से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख कौन था? तो ये मीर बख्शीन जो होते थे वो सैनिक विभाग के प्रधान होते थे। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो ये भूमि राजस्व को मूल्यांकन और संग्रह करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये यूसुफ जाइयों के विद्रोहियों को दबाते समय ये मारे गए थे। अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए जाना कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न। और यहाँ पे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना और फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल। तो ये टोटल 9 थे। एक बार मैं और रिपीट कर लेती हूँ। अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, फैजी, अब्दुल फजल, तानसेन और बीरबल। ये टोटल 9 रत्न जो हैं नवरत्न वो अकबर के दरबार में थे। जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन था? तो ये फैजी था। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ओके, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो ये असीरगढ़ विजय था। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कालानौर में हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो अकबर शाह द्वितीय था। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ये लोदी वंश के वंश के शासक को परास्त करके और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। टोटल 128 क्वेश्चन हमने मुगल काल से कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी कंटेंट लेके आने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो सेलेक्टेड होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर इस सेशन के बाद आपको ये यूज़फुल लगता है चैनल आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।